हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो उस टाइम मैं चैप्टर कंप्लीट कराते वीडियो कंप्लीट करते हुए मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वीडियो बंद करनी पड़ी मुझे। तो मैंने उसके आगे से जहाँ से करा था उसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन थे। तो हमने मिड डे मील स्कीम तक किया था कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या थी, वहाँ तक सकारात्मक परिणामों तक पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो आपके देखो यहाँ है, बुक में आपके दी हुई है। ठीक है, शब्द संकलन में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यह लोकतांत्रिक समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी व्यस्क जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो। मतलब छोटा बड़ा का इन द सेंस कि छोटी कास्ट हो, बड़ी कास्ट हो, जाति वाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हर किसी को वोट देने का राइट है। ठीक है, ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है। ठीक है, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु चक्र प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। वायु चक्र प्रक्रिया क्या है, इसका विश्लेषण करना है। तो ये आपका ज्योग्राफी की बुक का पेज नंबर 21 का टॉपिक है। ठीक है, वायु चक्र प्रक्रिया देखो इसमें दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं हमें। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। उस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो ये आपका वायु चक्र का डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वायु चक्र को अच्छे से कर लेना। एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ चली जाती है और फैलती रहती है। ठीक है, ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे हो जाती है और पूरी डेंस हो जाती है। ठीक है, इसलिए नीचे रहने वाली की इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने में के लिए काम वहाँ आ जाती है। ठीक है, जो भी खाली खाली जगह होंगी उस जगह पर ठंडी वायु भर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार वायु चक्र जो है चलता रहता है, गर्म हवा, ठंडी हवा, ऐसी प्रोसेस चलता रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व में क्या परिवर्तन थे, ये हम पढ़। तो इसका आंसर मैंने थोड़ा अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। भू राजस्व का निर्धारण व राजस्व का कार्य राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया था। जमीन की पैमाइश तथा हिसाब में भी सुधार किए गए। ठीक है, इंग्लिश में अगर इस आंसर की बात करें, द स्टेट टू कंट्रोल ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड इट्स कलेक्शन। स्टेट ने कंट्रोल ले लिया कि सारे लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का और सब चीज़ों का कलेक्शन करेंगे। द राइट्स ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स टू लेवी टैक्सेस वर टेकन अवे। और जो लैंडलॉर्ड के पास राइट था कि वो सबसे टैक्सेस लेंगे, उसको वो छीन लिया गया उनसे। इंप्रूवमेंट्स वर मेड इन लैंड मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स आई धीरे धीरे लैंड मेजरमेंट में, रिकॉर्ड कीपिंग में। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के क्या कार्य थे। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति का क्या काम था, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ मुक्ति इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ मुक्ति इन दिल्ली सल्तनत, इसका आंसर देखते हैं हम। तो ये देखो आपका बुक में दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में चैप्टर पेज नंबर 35 पे। मुक्ति का फर्ज था। मुक्ति क्या होता है, सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। वे इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे, कहे जाते थे। ठीक है, जो भी इन्हें संभालेंगे, सभी चीज़ों को नजर रखेंगे, देखेंगे, तो इसको क्या बोलते थे, इक्ता कहते थे या मुक्ति इक्तादार या फिर मुक्ति कहते थे। ठीक है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, मुक्ति का क्या काम था, यही पूछा आपसे, मुक्ति का क्या क्या काम था। तो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, सैनिक अभियान सही से हों। ठीक है, अपने इक्तों से में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो इनके इक्ते हैं उस जगह पे कानून व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले मुक्ति से अपने इलाकों में राजस्व की वसूली क्या करते थे। ये सब चीज़ें लिखनी है, और भी पॉइंट्स आप आगे लिख सकते हो। मुक्ति लोगों पर काबू पाई रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह था कि पद वंश परंपरा से न चले। तो ये सब चीज़ आप थोड़ी और लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके पॉइंट हो गए, मुक्ति के काम पूछे थे आपसे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना चल जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 3 पॉइंट्स लिखने होंगे कम से कम आपको। अगला क्वेश्चन, राज्यों की विधानसभाओं में किस प्रकार की चर्चाएं तथा बहस होती थी। ठीक है, तो ये what kind of discussions and debate take place in legislative assembly of states। ठीक है, what kind of discussion and debate take place in legislative assembly of states। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे पेज नंबर 28। ठीक है, यहाँ पे आपको विधानसभा में एक बहस का दे रखा है, समझाया गया है टॉपिक।
ठीक है, इसमें आपको आंसर मिलेगा। यहाँ विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट लिखेंगे। सदस्य इस विषय पर भी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ लिखेंगे। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पर उन्हीं का अधिकार होता है, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स इसमें से देख के आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। तो अच्छे से इसको करिएगा, इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट है राज्य में मुख्यमंत्री तथा विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो राज्य में मुख्यमंत्री और उसके देखो ये उसके पीछे वाले पेज पे ही था। तो देखो यहाँ दिया है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक, या तो मैं मुख्यमंत्री बनता है कैसे वो बताया है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा कर के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ये सारे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन में विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। ठीक है, उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, विधानसभा ऐसा स्थान होता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस आंसर को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में कर व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको मिलेगा आपकी हिस्ट्री में। ठीक है, अकबर की बात कर रहे हैं 43 पेज नंबर। मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत, ये मुगलों की आमदनी का क्वेश्चन है, कर व्यवस्था की आलोचना की समीक्षा कीजिए। हाँ, तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। हमने भी वहाँ पे क्वेश्चन किया। ठीक है, इसकी लिखेंगे प्लस में, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। ठीक है, राजस्व लिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल में राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहते थे। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप इस आंसर में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मानवीय पर्यावरण में मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, स्वयं प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। ठीक है, जैसे कि अपने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, ये सब चीज़ें, वस्तु विनिमय पद्धति, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य, इन सब चीज़ों के लिए वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से बदलते चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉइंट्स लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, इसको इस उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण से भी संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है, जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, घास स्थल, रेगिस्तान, ये सब। और क्यों डिपेंडेंट होते हैं, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, आवास के लिए, वायुमंडलीय गैस वगैरह के लिए, ओजोन गैस, सभी चीज़ों के लिए, मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं सब एक दूसरे के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखो इसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी, आप खुद इसको पढ़कर इसके आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, भेदभाव किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन देखोगे क्या दिया है, भेदभाव किसे कहते हैं, तो इस पैराग्राफ में से, तो भेदभाव किसे कहते हैं, कुछ लोगों को विविधता तथा असमानता के आधारित दोनों तरह से एक दूसरे की तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो दोनों अलग हैं, उनमें असमानता है, सब एक बराबर नहीं है, इस वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसी को भेदभाव कहते हैं। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में विविधता हो, असमानता हो, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। तो कुछ लोगों को किन दो आधारों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो किस किस कारण से होता है, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ठीक है, किस समुदाय के सदस्य हैं जहाँ पर उनकी संस्कृति को मूल्यवान, उनकी वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। ठीक है, ऊपर से वे गरीब है, जिनके पास भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, ये वाली बातें हो गई। ठीक है, कुछ समुदायों पर दोहरे भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ता है, ऐसे दोहरे जैसे जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दोहरी चीज़ें आती है, मतलब कि वो जनजातीय हैं इस तरह से भी, और बाकी उनके और दूसरे रीज़न की वजह से भी उन्हें दो तरीके से उनके ऊपर भेदभाव का संकट आ रहा है, उनको भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपको दूसरा ही पैराग्राफ दिया, इसके पढ़ के भी अब इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। सूर्य ताप की मात्रा किस ओर घटती जाती है, मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर।
यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो तब तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यदि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक, ठीक है। या इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है? दिन में के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें और धातु भवन गर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे करके आप इसमें और थोड़ी बातें अपनी ऐड करके लिख सकते हो। गांव के तो शहरों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ गाड़ी मोटर ज़्यादा है, वहाँ पे लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारे हैं, वहाँ पॉल्यूशन बहुत है, इस वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर गाँव के, ठीक है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम देखते हैं। तो यहाँ आपको मैप दे रखा है, मैं आपको मैप बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको एक मैप दिया हुआ है, मैप के क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली, गुजरात, इलाहाबाद, आपको ये मैप में फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ मैप आपका कहाँ से आएगा। मैप आपका हिस्ट्री से है। ये देखो, ये वाला मैप आएगा आपका, इम्पॉर्टेंट है ये मैप, अच्छे से कर लेना। ये मैप का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है। दिल्ली है, पानीपत, लाहौर, पंजाब, श्रीनगर, कश्मीर, कांधार, काबुल, सिंध, चित्तौड़, गुजरात, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। मतलब पेपर में पहले जो पूछे गए थे इस बार डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आप इस मैप को अच्छे से कर लीजिएगा। हो सका तो मैं इस मैप के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको सिर्फ मैं मैप क्लियर कर दूंगी कि मैप में जगह कहाँ कहाँ फिल करनी है, ठीक है। तो आपका मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैप को अच्छे से कर लेना। पेज नंबर 41 पे है मैप, ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक में। तो इस मैप से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और बाकी कोई डाउट हो तो बताइए। और मैं बाकी कुछ इस बुक में है क्या इम्पोर्टेंट, जैसे पढ़ लेना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। फिर ये क्या आप जानते हैं, वैसे ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद देते। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं रॉ शैल के बारे में, शैल कौन कौन सी होती है, उन शैलों का काम क्या है, कैसे कैसे बनी, शैल चक्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल चक्र क्या होता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस शैल चक्र को याद कर लो, इसको आप ड्रॉ बना के दिखा सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और ये फोर्स बल, ठीक है, अंतर्जनित बल क्या होते हैं, बाहर जनित बल क्या होते हैं, फिर ये सब है इम्पॉर्टेंट। उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र कौन कौन सी जगह है, क्या बोला जाता है उनको। ये भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, ये एग्जाम में पूछी जा रही है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये वाला क्या आप जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, क्या आप जानते हैं तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है कोई, ठीक है। हाँ, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्री तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य, ये सारे कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्यों को समझाओ। तो इसमें से कुछ दो चार पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो। वो सारी चीज़ें बालू टिब्बा किसे कहते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लो कि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।